पाकिस्तान आज बोर्ड ऑफ पीस का बाकायदा रुकन बन गया और डेवोस के अंदर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर के साथ बैठकर डॉक्यूमेंट के ऊपर दस्तखत कर दिए। ना सिर्फ पाकिस्तान ने बल्कि वो जो 8 मुस्लिम कंट्रीज़ का एक ब्लॉक बना था जिसने गज़ा में पीस प्रोसेस के हवाले से यूएस प्रेसिडेंट के उस प्लान को इंडोर्स किया था, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, तुर्की भी शामिल है, कतर भी शामिल है, इंडोनेशिया भी शामिल है। वो तमाम ममालिक ने इस प्रोसेस को सपोर्ट किया। गुज़श्ता रोज़ फॉरेन मिनिस्टर्स के एक बयान ने तौसीक कर दी कि अपने अपने कवानीन के तहत वो इस प्रोसेस को सपोर्ट करेंगे। एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हुई आज जब वो शहबाज शरीफ ट्रंप के साथ बैठे हुए थे। तो पहले तो उन्होंने कानों के अंदर कुछ सरगोशियाँ की जो आमतौर पर इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, लेकिन वो सरगोशियों के बाद उन्होंने सामने बैठे हुए जो मेहमान थे उसके अंदर फील्ड मार्शल भी मौजूद थे, तो उनकी तरफ इशारे से ट्रंप साहब को बताया और ट्रंप साहब ने फिर अच्छे ग्रीटिंग्स एक्सचेंज की। वहीं से बैठे हुए कुछ जेस्चर्स एक्सचेंज हुए और स्माइल्स एक्सचेंज हुई। तो पाकिस्तान को एक अच्छा मुकाम अल्लाह ताला ने दिया है। गो कि मेरे अपनी ज़ाती राय में जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं यहाँ चैलेंजेस ज़्यादा हैं, तो हमें हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए और जो भी फ़ैसला करें बड़ा सोच समझ के रखना चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल फोरम पे अमरीकी सदर के साथ वज़ीर आज़म का मौजूद होना और हाज़रीन के अंदर मेरा ख़्याल है अकेले पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ ही होंगे। शायद पाकिस्तान का वो जो एक हाइब्रिड मॉडल है उसका तकाज़ा है कि वज़ीर आज़म से ज़्यादा पाकिस्तान में फील्ड मार्शल का वज़न है। अदरवाइज़ मेरा ख्याल है बाकी मुल्कों से या फॉरेन मिनिस्टर्स हैं या उनके प्राइम मिनिस्टर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ भी उस इवेंट में मौजूद थे। आगे करना क्या है इस बोर्ड ऑफ पीस ने, वो बज़ाते ख़ुद एक चैलेंज होगा। इसका चार्टर अभी फुली पब्लिक नहीं किया गया। गज़ा में पीस प्रोसेस के हवाले से ये आगाज़ करेंगे, बाद में क्या करेंगे, क्या यूएन का मुतबादल बनेगा, यूएन तकसीम होगा या नहीं होगा। बाज़ जो यूरोपियन यूनियन के ममालिक हैं वो इसकी तकसीम का हिस्सा बन चुके हैं, जैसे जर्मनी और फ्रांस जो है वो एक साइड पे खड़े हैं। अगर ग्रीनलैंड का मसला कुछ टेढ़ी शक्ल इख्तियार करता है, गो लगता है कि उसके अंदर कुछ पेशरफ्त हुई है। ट्रंप को वहाँ पर ऑफ़र किया गया नेटो की जानिब से कि आप यहाँ फ़ौजी अड्डा बनाना चाहते हैं, मिज़ाइल सिस्टम लगाना चाहते हैं, वो गोल्डन डोम बनाना चाहते हैं, आप बनाएं, आपको किसने रोका है, लेकिन कब्ज़े वाला ख्याल निकाल दें जिससे यूरोप और नेटो तकसीम हो जाएगा। लगता यह है कि शायद गुड सेंस प्रवेल कर जाए, लेकिन ट्रंप साहब बहुत अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। इसी तरीके से ईरानियन इशू के ऊपर वो कह रहे हैं कि वो बातचीत करेंगे, लेकिन साथ ही जितनी खबरें आ रही हैं वो ये जाहिर कर रही हैं कि ईरान के इर्द गिर्द जितने फ़ौजी अड्डे अमेरिका के मौजूद हैं उसके ऊपर बहुत तेज़ी के साथ अनप्रेसिडेंटेड बिल्डअप हो रहा है। उसका मकसद क्या ईरान को दबाव में लाना है या उसका मकसद दोबारा से अटैक करना है, उसके मुतल्लिक भी हम सिर्फ क्या सराई कर सकते हैं यकीन से बताना काफ़ी मुश्किल है। अमेरिका को इस वक्त कोई भी दुनिया में मत्था लगाने के लिए तैयार नहीं है और शायद इस पोजीशन में भी नहीं है। 750 के करीब अमेरिका के फ़ौजी अड्डे हैं पूरी दुनिया में और वो अपने वज़न से ही गिरेगा, शायद दूसरा उसको कोई गिराने की कोशिश ना करे। खुद यूरोप के अंदर शायद 40 के करीब उसके फ़ौजी बेसिस मौजूद हैं इस वक्त। तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम इस इशू से करेंगे। स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बिलाल अज़हर क्यानी साहब, वज़ीर मुमलिकत ख़ज़ाना के। बिलाल साहब वेरी वार्म वेलकम। इसके अलावा सेनेटर हुमायूं महमद साहब हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन आगाज़ हम कर रहे हैं प्रोग्राम का सरदार मसूद ख़ान से, जो पाकिस्तान के नामवर सफ़ीर भी और पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के साबिक़ सदर भी। सरदार मसूद ख़ान साहब, आपको वेलकम भी करता हूँ और आप ही से तज्ज़िया चाहूँगा, इस बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान का बैठना, उसकी क्या अहमियत है और इसका रोल क्या होगा? देखिए, ख़ुद आपने तारुफ़ में ज़िक्र कर दिया कि पाकिस्तान दूसरे इस्लामी ममालिक के साथ इस बोर्ड में शामिल हुआ है और ये वो 8 ममालिक हैं जिन्होंने गुज़श्ता बरस सितंबर में सदर ट्रंप से मुलाकात की थी और उनसे अपील की थी कि आप गज़ा में जंगबंदी करवाएं। तो सदर ट्रंप ने जो है, पहले से भी उनकी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने इनकी सलाह को संजीदगी से लिया और 20 नुकाती फार्मूला जारी किया। तो उसके बाद जो है उसकी शक्ल बनती रही। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है स्टीव विटकॉफ और जो मिस्टर कुशनर हैं, जो उनके ब्रदर इन लॉ हैं, इसके ऊपर काम करते रहे और जो अब नया एक ढांचा बना है, 3 टियर स्ट्रक्चर इसका बना है, जिसमें बोर्ड ऑफ पीस है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड है और एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ढांचा है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो ढांचा है उसे फ़लस्तीनी उसे जो है चलाएँगे। तो इसमें यह है कि पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है, ख़ुद आपने भी अपने तारुफ़ी जुमलों में कहा, कामयाबी है, क्योंकि जिस किस्म के ताल्लुक़ात हमारे बढ़ रहे थे गुज़श्ता बरस से अमेरिका के साथ और फिर उसके बाद दूसरे खलीजी रियासतों के साथ, तो इस इर्तिक़ा की रोशनी में हम पीछे नहीं हट सकते थे। यानी ये ज़रूर है कि इसमें जो है जो भी लोग शामिल हुए हैं
वो पता नहीं इसके मकासद जो है पूरे तरीके से पूरे कर सकेंगे या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा से ये उसूली मौक़िफ़ रहा है कि फ़लस्तीन को एक ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाए, यानी इसराइल में क़ायम किया जाए, यानी सिर्फ कहा ना जाए, तस्लीम ना किया जाए, बल्कि जो उसे अमलन क़ायम किया जाए। तो पाकिस्तान ने अपने आप को रिंग फेंस किया एक तरीके से मैं समझता हूँ, और उसने जो है अपना जो है रिस्क प्रीमियम भी घटा दिया, यानी ये इसमें कोई बहुत बड़ा उसने रिस्क नहीं लिया। अगरचे इस बोर्ड ऑफ पीस में इसराइल शामिल हो चुका है, लेकिन एक ऐसा मुल्क उसमें शामिल हुआ है, और सऊदी अरब जो पाकिस्तान का हलीफ भी है और अब जो है डिफेंस पार्टनर भी है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने सही वो किया है। लेकिन आपका एक और सवाल जो है आपने पूछा है कि करेगा क्या, तो करेगा ये कि ये असल में एक नया मैकेनिज़्म सदर ट्रंप ने तराशा है, जिसका महवर मरकज़ सदर ट्रंप ख़ुद हैं। उनको एक मुकम्मल वीटो हासिल है, यानी जो भी उसका ढांचा बना है वो जितने फ़ैसले अगर वो मेजॉरिटी से भी किए जाएंगे, उसमें जो है गैर मुस्तकिल अरकान हों या मुस्तकिल अरकान हों, इनके दरमियान तफरीक ये है कि जो गैर मुस्तकिल अरकान हैं वो $1 बिलियन नहीं देंगे और दूसरे जो हैं वो $1 बिलियन देंगे और उनकी मुस्तकिल रुकनीत होगी। तो इसका कुछ ढांचा थोड़ा सा जो है सिक्योरिटी काउंसिल से भी मिल जाता है कि मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल अरकान। तो मैं समझता हूँ कि जो भी फ़ैसले होंगे वो सारे के सारे कुल्ली तौर पर इन ए मोनोपोलाइज्ड मैनर वो सारे के सारे जो है बोर्ड ऑफ पीस में होंगे, और आखिर जो है हतमी फ़ैसला जो है वो सदर ट्रंप का होगा। नीचे जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें एक साहब जो हैं उनको मलाडेनॉफ उनका नाम है, वो पहले भी मशरक़ वस्ता में यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे रहे हैं, वो उसको चलाएंगे किसी तरीके से, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अली शाह चलाएंगे, जो पहले जो है ये मकबूजा फ़लस्तीनी रियासत फ़लस्तीनी अथॉरिटी के वज़ीर भी रह चुके हैं। जी सीनियर अथॉरिटी की। तो जो म्यूनिसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम फ़लस्तीनियों को दी गई हैं, और बोर्ड ऑफ पीस में किसी फ़लस्तीनी या PLA के नुमाइंदे को शामिल नहीं किया गया। अच्छा, अब इनके मकासद जो हैं वो ये हैं, वो लिखत पढ़त में ये आ रहे हैं कि आपने जो है थोड़ा सबसे पहले तो इस एक सिचुएशन है जिसमें नेतन्याहू बोर्ड ऑफ पीस में बैठे होंगे, टोनी ब्लेयर जो है बहुत कंट्रोवर्शियल फिगर है वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के हवाले से, वो बैठे होंगे, जॉर्ज कुशनर बैठे होंगे, विटकॉफ बैठे होंगे और नेतन्याहू के साथ बैठे होंगे। तो ये पूरा एक ग्रुप होगा, उधर फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी नहीं होगी, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम ब्लॉक में सऊदी अरब और पाकिस्तान बैठे होंगे। तो फैसला साजी में कौन हावी होगा, जिसमें चेयरमैन साहब जो खुद ट्रंप है उनको कुल इख्तियार हासिल है, तो डिसीजन मेकिंग में तो बहुत इन्फ्लुएंस होगा। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि जो इसकी साख्त है पूरे के पूरे जो है बोर्ड ऑफ पीस की, और उसमें जो अरकान हैं, जो बुनियादी बानी अरकान हैं, वो सारे के सारे या तो प्रो इसराइल हैं, यानी या फिर जो है वो रियल एस्टेट से उनका ताल्लुक़ है, जो बहुत बड़े बड़े टाइकून हैं, या तीसरे जो है वो सदर ट्रंप ख़ुद और उनकी काबीना के अरकान और उनके बहुत करीबी दोस्त और हलीफ उसमें मौजूद हैं। तो उनका पलड़ा भारी होगा। मुसलमान ममालिक जो हैं, जो भी हमने 8 ममालिक गिनवाए हैं, ये सलाह मशवरा दे सकते हैं, लेकिन ये फ़ैसलों के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकते। इसराइल ने एक ऐसी नाकाबिल यकीन सी हरकत की थी, उसने ये कहा था कि जनाब मुझसे मुशावरत नहीं की तो मैं इनसे दूरी इख्तियार करूँगा, और बाद में शामिल हो गया। वो असल में इसलिए कि वो एक किस्म की इंश्योरेंस ले रहा था कि बाद में कभी उसे दोबारा गज़ा के ऊपर हमला करना पड़े तो वो उसको इन्वोक कर सके इस बयान को। लेकिन ये है कि ये फ़ैसले जो हैं जिस किस्म के भी हैं वो इसराइल के हक़ में ज़्यादा होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे होना क्या है, अमलन क्या होना है। तो जो अमलन तैयारी हो रही है वो ये है कि ये किस्म का एक रियल एस्टेट का मेगा प्रोजेक्ट है कि पूरे के पूरा जो हिस्सा अभी आज़ाद है, क्योंकि 54% ऑफ द गाज़न टेरिटरी इज़ स्टिल अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ इसराइल, उसकी इजरायली फोर्सेस वहाँ मौजूद हैं। जो बाकी आज़ाद इलाका, आज़ाद तो आप उसे भी नहीं कह सकते, उसमें जो है तामीर नौ का सिलसिला शुरू होगा और उसमें बड़े बड़े टाइकून्स जो है, रियल एस्टेट टाइकून्स जो है उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं।